वंदनीय संत समाज, आप लोगों के समक्ष कुछ देर विचार प्रस्तुत है। ये दुनिया का व्यवहार झूठा है। यहाँ जो कुछ भी हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं, सब झूठा है। ऐसे एक महात्मा रामत में बोल रहे थे तो एक नवयुवक पढ़ा लिखा कहता है, साहब आप लोग कहते हैं कि सब कुछ झूठा है, सब कुछ झूठा है, तो झूठ बोलने क्यों नहीं देते हैं? आखिर ये दुनिया झूठी है, ये हमारा संबंध झूठा है, तो झूठ बोलने से रोकते क्यों हैं? आखिर हम लोग भी तो उसी में आपके सहभागी हैं। आप बताते हैं दुनिया क्षणभंगुर है, समाप्त हो जाने वाली, झूठी है। आखिर जब हम लोग झूठ बोलते हैं तो उसके लिए क्यों आप लोग ऑब्जेक्शन करते हैं? फिर क्या उत्तर देते? मैं कहा कि आप खुद सोचिए, आपसे कोई झूठ बोले तो आपको कैसा लगेगा? आपका कोई खास दोस्त हो या आपके माँ ही, आप घर में जाएं और कहें माँ रोटी दे दो, कहे बेटा रोटी ख़त्म हो गई है, रोटी घर में नहीं है, शाम को बनेगी, खा लेना, अभी भात है, भात खा लो। और संयोग से तुम जा कर के अंदर देखो कि रोटी ढक्कन में ढांक करके माँ रखी है, तब आपको कैसा लगेगा? तो कहा, हाँ साहब जी, उस समय तो बहुत बेकार लगेगा। तो बात ये तो आ गई, कह दिया कि कहते तो सब हैं कि महाराज बिना झूठ के काम ही नहीं चलता है, लेकिन वह झूठ, वह व्यवहार अन्य लोगों के साथ हो। कहने वाला ये चाहता है कि हमारे साथ कोई झूठ ना बोले, हमारे साथ कोई गलत व्यवहार ना करे, बल्कि मैं सबके साथ चाहे जैसा करूं, झूठ बोलूं या सही बोलूं। आखिर आदमी झूठ बोलता है तो क्या सोच करके बोलता है? उसके पीछे उसकी क्या लालसा रहती है? जब हर आदमी ये जानता है कि सच्चाई में शक्ति है, सच्चाई सच्चाई ही होती है और झूठाई झूठाई ही होती है, झूठ झूठ है, सही सही है, हर आदमी को सही में ही विश्वास होगा, लेकिन फिर भी वो झूठ क्यों बोलता है? धन कमाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने सगे संबंधियों को अधिक सुविधा देने के लिए। किसके लिए? बस प्राणी पदार्थों के लिए। लेकिन जरा सोचें, जिन चीज़ों को हम झूठ बोल करके इतना इकट्ठा कर लेते हैं, इतना उन्नति कर लेते हैं, तो क्या सत्य में शक्ति नहीं है? सत्य से तो उससे और अधिक किया जा सकता है। जब हम झूठ बोल करके अपने साथी के साथ इतना बढ़िया व्यवहार कर लेते हैं, दिन भर हंसते खेलते रहते हैं उनके साथ, और कहीं सही बोलने लगेंगे, क्या वो झूठ, वह हमारा प्रेम, वह उनके साथ व्यवहार खत्म हो जाएगा? दो मित्र थे, दो मित्र थे, बहुत अच्छी मित्रता थी दोनों में। और एक दिन संयोग से एक मित्र ने अपने मित्र को देखा कि वो एक दुकान पर बैठकर शराब पी रहा है। अरे, मेरा साथी शराब पीता है,
आज तक मुझे भनक भी नहीं पड़ी थी इसकी, मैं जानता भी नहीं था, ये मेरे से छुप छुप के करता था, मेरे को धोखा देता था, ये शराबी है। उसको सच्चाई पता लग गई और उसकी मित्रता इतना अधिक थी कि वह अपने बड़े बुजुर्गों संतों से जाकर के पूछा, आखिर मैं तो अब उसके साथ रह ही नहीं सकता, उसके साथ मैं इतना दिन तक रहा, पढ़ा लिखा, काम करता हूँ, लेकिन अब जब से मुझे उसकी सच्चाई का पता चल गया, मैं उसके साथ एक क्षण भी नहीं रह सकता। जिस महात्मा के पास वो गया था, महात्मा ने कहा कि तुम झूठ में उसके साथ रह लिए और सच्चाई में नहीं रह सकते हो, कैसे व्यक्ति हो, खुद तुम सोचो। कहने का मतलब कि जब तक तुमको दुनिया वाले झूठाई में रखते थे, अज्ञान में थे, जब तक तुम तब तक उसके साथ रहे, और जब तुमको ज्ञान हो गया, जब तुम सच्चाई जान गए, तब उसका साथ छोड़ दोगे? ये कहाँ का ज्ञान है, ये कहाँ की सच्चाई है? जब हम सच्चाई जान गए तब हम व्यवहार लेना छोड़ देंगे, तो वह मित्र मित्र नहीं था, वह केवल स्वार्थी था। अगर हमारे मित्र की कोई गलती हमको पता चल जाए कि यह हमारे मित्र हैं, खास हैं, और इनके अंदर ये गलती है, इसको इन्हें छोड़ना चाहिए, तो उनका उस समय तो कतई साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी मित्रता का वहीं पर परीक्षा होती है, वहीं पर परीक्षा होती है उनकी मित्रता की। जरूरत है उस समय वे उसका साथ दें, और साथ दे करके धीरे धीरे उसको समझाएं कि जो तुम कर रहे हो यह गलत है। उसी समय उसको आपकी जरूरत है, नहीं तो क्या सब बढ़िया है तब कि कौन किसका होता है। जो दुख में मुसीबत में काम आए वही मित्र मित्र होता है। लेकिन हम बहुत चूक कर जाते हैं अपने जीवन में। कहीं भी थोड़ा सा गलती देखे, पता लगा कि हमारा साथी ऐसे है, तुरंत उसके साथ बात व्यवहार सब बंद। क्यों? हमारा बात व्यवहार उसके साथ था कब तक? जब तक हम झूठ जानते थे। कितनी बड़ी विडंबना है, जब हम झूठ जानते थे तो बढ़िया व्यवहार लेते थे, और आज सही जान गए, सच्चा ज्ञान हो गया, हमारे साथी की सच्ची परख हो गई कि हमारा साथी कैसे है, तब उस दिन व्यवहार लेना बंद कर दिए। यह सच्चाई का महत्व तो नहीं है। सच्चाई सच्चाई ही होती है। सच्चाई से जीवन जीने में अपने अंदर एक बल होता है, शक्ति होती है, कोई भी काम करने में, किसी से बात करने में, व्यवहार लेने में। हर जगह जो झूठ नहीं बोलता है उसको किसी चीज का डर नहीं होता है। वह किसी के सामने वैसा अगर झूठ नहीं बोलता है तो निर्भय रहता है। बहुत कुछ है। सच, जब झूठ बोलने वाले दुनिया में इतना है, उनका काम चल रहा है, और सही जो बोलता होगा उसका कैसे होगा? खुद सोचें हम। झूठ बोल करके लोग इतना धन कमा लेते हैं, इतना पैसा कमा लेते हैं, इतने संसार के प्राणी पदार्थों को बटोर लेते हैं, अपने जीवन के सुख सुविधाओं को इकट्ठा कर लेते हैं, तो सही बोल करके हम और अधिक कर सकते हैं। इसीलिए कबीर साहब तो कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, सच्चाई के समान कोई तपस्या नहीं। सच्चाई ही सबसे बड़ी तपस्या है, और झूठ तो सबसे बड़ा पाप है। झूठ बराबर पाप। और जिसके हृदय में सच्चाई बसती उसका क्या पूछना। वो वेद में जो मंत्र आता है, गुरुजी सुनाते थे, उसका भाव यही है कि अच्छा वो दूसरा है, वो प्रेम के लिए है, मैं गलत सोच लिया। तो जीवन में हमारे सच्चाई का व्यवहार होना चाहिए, हर जगह सच्चाई। कोई भी काम करें सच्चाई पूर्वक। एक भी पैसा अगर कुछ गलत हो गया हमसे, और वो ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम उसको छुपाते हैं कि अरे क्या होता है, बता देंगे, फालतू साहब समझेंगे करमचंद ऐसे है, ऐसे सोच सकता है, और इसी चक्कर में हम वहीं पर धोखा खा जाते हैं। अपनी इतनी दिन की हुई साधना को बर्बाद कर बैठते हैं और कह देते नहीं साहब मैं तो जानता ही नहीं इसके बारे में। लेकिन अगर
केवल कोई भी व्यक्ति आज तक इस आश्रम में या कहीं भी अगर स्वीकारता है कि हाँ साहब, हाँ सर, मेरे से गलती हो गई, हाँ पिताजी मेरे से गलती हो गई, तो उसका पिता उसको मारेगा नहीं, उसके सीनियर उसको डांटेंगे नहीं। अगर हम स्वीकारते हैं हाँ हमसे गलती हुई, तो इसका मतलब है कि हम भविष्य में गलती नहीं करना चाहते हैं। और अगर कोई गलती हो गई, आज छोटी गलती हुई है और हम उसमें झूठ बोल करके निकल जाते हैं, बात रफा दफा हो जाती, समाप्त हो जाती, और उसी कारण से किसी दिन हम उससे बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, जिसके लिए फिर कोई हमको रास्ता नहीं मिलता है, कोई चारा नहीं मिलता है कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में सच्चाई को स्थापित करें, अपने जीवन को सच्चाई से सराबोर करें, हर तरफ सच्चाई हो। उठना बैठना, खाना पीना, बोलना, व्यवहार लेना, कहीं भी किसी से भी कपट नहीं होना चाहिए। आखिर किसके लिए ये सब, किसके लिए? बताते ही संत जन यह सब झूठा है। शुरू में भी कहा यह भी कि यह संसार सब झूठा है, कुछ दिन में समाप्त हो जाने वाला है। जो देख रहे हैं वो कल नहीं रहेगा, और 100 साल बाद, 50 साल बाद तो कोई जानेगा भी नहीं कि कोई करमचंद नाम का था या कोई अमुक व्यक्ति यहाँ था इस दुनिया में। तब ये झूठ क्यों? कुछ ऐसा काम कर जाएं हम यहाँ, जो कुछ चंद दिनों के लिए हम सब आए हैं, कि हमारा जीवन आने वाले लोगों के लिए एक पुस्तक बन जाए, खुली पुस्तक, जिसको देख करके लोग जी सकें, अपना रास्ता प्रशस्त कर सकें, उनके लिए रास्ता बन जाए, ऐसा जीवन जिए। और वो क्या है? सच्चाई का जीवन। जो भी महापुरुष हमारे सामने आए और गुजर गए, उन सब के जीवन में बस यही रहा है, सच्चाई, हर तरफ से सच्चाई। चाहे वह ईसाई मत के हों, चाहे वे हिंदू मत के हों या मुस्लिम मत के हों, कोई भी संत महापुरुष जो अभी तक हुए हैं पहले, उनके सब के जीवन में सच्चाई रही है खास। और अपने विचार, मत, सिद्धांत सब तो अलग अलग होते ही हैं, लेकिन सब में सच्चाई रही है। कभी कोई झूठ नहीं बोलता था, किसी से कपट नहीं करते थे। ये छोटे छोटे दोष हैं, और ये सब हमारे में हैं, तो हम कौन सी साधना कर सकते हैं? क्या दूसरे को उपदेश देंगे? क्या दूसरे को सुनाएंगे? छोटी छोटी बात, अगर कहीं हम कुछ बात कर रहे हैं, कोई साथी पहुंच गए, कुछ पूछ लिए, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए तीसरे को, लेकिन मान लिए पूछ लिए, तो हम नहीं बता पाते हैं। क्यों? हमको आश्रम से निकाल देंगे, यही डर है। तो ऐसी चर्चा क्यों करते हैं? जिस चीज को हम सबके सामने नहीं कर सकते, कोई पूछता है उसको नहीं बता सकते, तो वैसी चर्चा करना ही नहीं चाहिए हमको। अगर कर रहे हैं तो पूरा सच्चाई से, जो हम किसी के बारे में अगर बात करते हैं तो उसको उसके मुख पर कहने की हिम्मत हो, तभी उस बात को उसकी अनुपस्थिति में कहना चाहिए, चाहे किसी की भी बात हो। हमारे साथी हों, कोई भी हों, हमारे से उनका नहीं बैठता है, नहीं व्यवहार होता है, फिर भी हम उनके बारे में ऐसी कोई चर्चा ना करें कि जो हम उनके मुख पर ना कह सकें, उनको ना बता सकें, उनको बताने में मुझे शर्म आए। अगर ऐसा होता है तो हम चाहते हैं क्या कि लोगों के सामने तो उनकी बुराई किए, और उस व्यक्ति की नज़र में भी हम ऊंचे उठे रहना चाहते हैं। जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी हम गलतियों को अपने साथियों को बता रहे हैं, और उससे डरते भी हैं कि वो कहीं जान ना जाए कि हम ऐसी चर्चा कर रहे थे इनके विषय में। अगर इससे डरते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस व्यक्ति की भी नज़र में हम अपने आप को अच्छा समझाना चाहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, वो हमको ऐसा समझता रहे। मतलब क्या? हम धोखा देते रहें लोगों को। तो साधुता का लक्षण नहीं है, मनुष्य का लक्षण नहीं है, सच्चाई का लक्षण नहीं है। हमारे जीवन में सच्चाई होना चाहिए, हर समय, हर जगह, हर स्थान पर हमारा व्यवहार सच्चाई पूर्ण हो, तभी हमारे जीवन में यहाँ आने का फल हमको पूर्ण रूप से मिल सकता है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।